को भगवान से मिलाकर छोड़े हैं। आप कोई भी दृष्टांत तो सुन लो। नारद जी प्रहलाद जी को मिले तो भगवान से मिला दिए, नारद जी ध्रुव जी को मिले तो ध्रुव जी को भगवान से मिला दिए, जिससे भी नारद जी मिले उसको भगवान से मिला दिए हैं। इसलिए वेद कहता है नारदो देव दर्शनः, जिसको नारद जी मिले उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। और यहां पर हमारे ब्रजमंडल में तो एक बड़ी सुंदर कहावत कहते हैं, बोले नारद, क्या बोलते, ना रद्द जाकी बात भगवान भी रद्द नाय कर पावे, बाई को नाम नारद है। मतलब एक बार नारद जी ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे दिया ना, तो स्वयं भगवान भी उसको फेल करने वाले नहीं हैं, उसी का नाम नारद है। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। और शास्त्र कहता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो अज्ञान का अंधकार नष्ट करके ज्ञान भर दे वही नारद है। ये तो नारद जी का नाम हो गया। अब नारद जी का स्वभाव कैसा है देखो, जहां कहीं लड़ाई झगड़े ना होते हों और वहां नारद जी पहुंच जाएं तो लड़ाई झगड़ा करवाए बिना तो मानते ही नहीं है। और जहां दिन रात कलह मची रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहां यदि नारद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहां यदि नारद जी पहुंच जाएं तो लड़ाई झगड़े एकदम बंद। ऐसा नारद जी का स्वभाव है। तो मन ही मन नारद जी सोच रहे थे, देखो मैंने लक्ष्मी नारायण में तो खूब झगड़ा करवाया और ब्रह्मा जी ब्रह्माणी में भी खूब झगड़ा करवाया, अब बाकी कौन रह गया? बोले अभी तो भोले बाबा बाकी रह गए हैं। एक काम करते, आज भोले बाबा के यहाँ चलते हैं। तो मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी और लड्डू पा रही थी, प्रसाद पा रही थी। इतने में तो नारद जी का आना हुआ और जैसे ही दूर से नारद जी को देखा आते हुए मैया पार्वती ने। अब देखो यहां भी विचित्र संबंध है। जो नारद जी हैं वो मैया पार्वती को मानते हैं अपनी माता जी, और जो मैया पार्वती हैं वो नारद जी को मानती हैं अपना गुरु, क्योंकि शादी तो इन्हीं ने करवाई थी ना भोले बाबा से। हाँ, रिश्ता लेकर तो यही आए थे। तो वो मैया पार्वती इनको अपना गुरु मानती हैं। और जैसे ही नारद जी को आते देखा और तुरंत खड़ी हो गई, आज तो बड़े दिनों बाद गुरुजी का आना हुआ। अरे गुरुजी आइए आइए, आजकल तो आपने एकदम आना जाना बंद कर दिया है, आजकल आप आते क्यों नहीं हो? तो नारद जी, मैया बैठ तो जाऊं। हाँ हम बैठो ना गुरुजी। बढ़िया सुंदर आसन पर बैठाया मैया पार्वती ने। गुरुजी आपने आना जाना एकदम बंद क्यों करते हैं? नारद जी कहने लगे, मैया दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, 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 स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। मैया सुर नर मुनि असुर सबकी एक ही रीत है। बिना स्वार्थ के तो कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता। आपसे बात करने में यदि हमें सुख मिलेगा तो हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो हम तो आपसे बात करेंगे नहीं। आपसे बात करने में, आपसे मित्रता रखने में यदि हमारा कोई फायदा है तो हम आपसे बात करेंगे। बिना फायदे के तो कोई किसी से बात ही नहीं करता।
बिना फायदे के तो आजकल लोग रिश्ता भी नहीं रखते। जिसके पास पैसा होगा उससे रिश्ता रखेंगे, जिसके पास पैसा नहीं होगा उससे रिश्ता रखेंगे ही नहीं। और बिना पैसे वाले यदि किसी धनवान के पास चले जाएं तो धनवान वाले व्यक्ति ऐसा मुख मोड़ लेते हैं, कहीं मुझसे पैसों की ना बोल दें कि कछु मदद कर दो। हाँ, यदि आपके पास लाखों रुपए हैं ना तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, और यदि आपके पास 100 रुपया भी नहीं है ना तो कोई चाय की भी नहीं पूछने वाला मिलेगा। और किसी का बेटा यदि SDM हो, किसी का बेटा यदि कलेक्टर हो, ओहो, तब तो इतने लंबे लंबे रिश्ते निकलते हैं। अरे तुम्हें पता है वो जो SDM है ना वो हमारे फूफा के, ताऊ के, नाना के लड़के के बच्चे हैं। इतना लंबा रिश्ता निकलता है जब पैसा पास में होता है, और पैसा ना हो तो कोई चाय की भी नहीं पूछता। दुनिया के लोग कितने स्वार्थी हैं। मैया पार्वती ने कहा देखो मैं तो क्या कहूं अब आपसे, मेरे जो भोले बाबा हैं ना वो तो मुझसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि कोई भी बात मुझसे नहीं छिपाते। देखो जो गुरु मंत्र होता है ना, गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, और मेरे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं। शास्त्र कहता है कि गुरु मंत्र गुप्त रखो, गोपनीयम गोपनीयम प्रतनतः, गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। लेकिन मेरे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं, तुरंत आकर मुझसे कहने लगे देवी देखो गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया है। और जब कभी हमें सपने में भगवान के दर्शन हो जाएं, कई बार हम लोगों को सपने में भगवान दर्शन देते ना, तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए। वो हमारे पुण्यों का फल होता है जो हमें स्वप्न में भगवान दिखे, ये शुभ संकेत होता है, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे भोले बाबा तो जब जब समाधि में बैठते हैं और समाधि में बैठकर जो भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, शास्त्र कहता वो किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भोले बाबा मेरे पास आते हैं और कहते हैं देवी तुम्हें पता है आज तो मैंने वो कन्हैया की माखन चोर लीला देखी है समाधि में। मैया यशोदा लाला का कान पकड़ी थी और छड़ी हाथ में लेकर डांट रही थी, दारी के तूने माखन खायो। और कन्हैया ऐसे बोल रहे थे मैया मैंने माखन ना खायो। ओ मैया री मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया री मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्रभु की ऐसी ऐसी लीलाएं मुझे सुनाते हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। नारद जी बोले मैया प्रेम तो बहुत करते हैं, बातें भी सब बताते हैं, लेकिन वो वाली बात बताइए आपको क्या? अरे वो वाली कौन सी? अरे वही वाली बात जो हृदय से टांगे रहते हैं, जिस मुंड माला को, उस हृदय की मुंड माला, जो मुंड माला है उस मुंड माला को दिन रात अपने हृदय से चिपकाए रहते हैं, उसमें किसके मुंड लगे ये बात बताई क्या कभी आपको? मैया पार्वती बोली हे भगवान प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मुंड माला में किसके मुंड लगे ये बात तो आज तक नहीं बताई उन्होंने। नारद जी बोले तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे जिस माला को हृदय से लगाए रहते 24 घंटे उसमें किसके मुंड लगे, यानी वो बात आपको यानी अपनी पत्नी को नहीं बताई? अरे अभी क्या खाक प्रेम करते वो? मैया पार्वती बोली हे भगवान जिनको मैं पति परमेश्वर मानती हूँ, जिनको मैं इतना आदर करती, सत्कार करती, प्रेम करती, वो मेरे साथ कपट कर रहे हैं, वो बात मुझे नहीं बताई कि उसमें किसके मुंड लगे। नारद जी बोले मैया मेरा तो काम हो गया, अब मैं चलूं? हाँ हाँ महाराज तुम पधारो, अब आने दो उनको मैं बताती हूँ। नारद जी तो यहाँ से निकल ही रहे थे कि इतने में शंकर भगवान ने देख लिया समाधि में कि नारद जी आए हैं। सोई त्रिशूल उठाया अपना और दौड़े दौड़े आ रहे थे गुफा में कि सामने से नारद जी को आते हुए देख लिया। और शंकर भगवान अंदर जा रहे थे, नारद जी बाहर निकल रहे थे। नारद जी ने कहा बाबा राम राम। अरे महाराज राम राम, तुम कब पधारे? बस प्रभु अभी पधारा। अरे मैं ये बोल रहा हूँ मैया याद कर रही है आपको। शंकर भगवान बोले महाराज तुम पधारो और कोई हमें ना याद करे, ऐसा हो सकता है?
अब यहां पर देखो, जैसे ही शंकर भगवान अंदर गए, अंदर जाकर देखा कि मैया पार्वती अपने भवन में नहीं है। पहले जमाने में जब महल बनवाया जाता था ना, अपना घर बनवाया जाता था, तो पत्नी के रूठने का कमरा अलग बनवाया जाता था। उसके बाहर लिखा रहता था कोप भवन। क्या लिखा रहता था? कोप भवन। यदि माताएं लोग रूठ गई हैं तो फिर उनको बताने की जरूरत नहीं पति लोगों को, फिर तो वो अपने आप समझ जाती थी और जाकर के फिर वो कोप भवन में बैठ जाती थी और पति लोग भी समझ जाते थे। तो आज जो मैया पार्वती हैं वो कोप भवन में बैठी हुई हैं। शंकर भगवान ने जाकर कहा, अरे देवी तुम यहाँ पर बैठी हो, दूर रहो मुझसे, बात मत करो। ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले और गले में भी काले काले, दूर रहो हमसे। शंकर भगवान ने कहा, देवी मानता हूं मैं कि ऊपर से काला हूं, लेकिन मैं अंदर से तो कहां काला हूं। देखो शंकर भगवान काले नहीं हैं। शंकर भगवान कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शंकर भगवान का शरीर कैसा है? बोले जैसे कपूर होता है। कर्पूर गौरम, गौर वर्ण कैसे हैं? गौर वर्ण के हैं, कपूर की तरह इतने सुंदर हैं भोले बाबा। बोले मानता हूं मैं कि ऊपर से भस्म लगाता हूँ, राख लपेटता हूँ, लेकिन मैं काला थोड़ी हूँ। और काला तो हृदय का वो होता है ना जो कपट करता है। मैंने तो आपसे कोई कपट किया ही नहीं। आपने मुझसे कोई कपट नहीं किया। नहीं, अरे जिस माला को आप 24 घंटे हृदय से लगाए रहते हो, उस माला में मुंड जो लगे हैं, वो मुंड किसके लगे हैं, ये बात क्या कभी आपने मुझे बताई? शंकर भगवान बोले, देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, यदि इसका कोई प्रमाण है तो ये मुंड माला है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। अच्छा देवी मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो आप जगदम्बा पराम्बा जगत जननी हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आप अपना रूप परिवर्तित करती हो, तब तब आपकी याद बनी रहे, तो आपकी याद के लिए ही हम आपके शरीर का मुंड अपनी माला में पिरो लेते हैं। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। मैया पार्वती बोली, हे भगवान मैं इतनी बार मर गई और तुम एक बार ना मरे। अरे ऐसा कौन सी जड़ी बूटी पीकर रखी है तुमने, ऐसा कौन सा अमृत पीकर रखा है कि मुझे बार बार मरना पड़ता है, तुम एक भी बार नहीं मरते। शंकर भगवान बोले, मैंने अमर कथा का पान किया है। अरे तब तो आप महाकपटी हो। बताओ, अमर कथा खुद पीकर रखे हो और मुझे अमर कथा सुनाई नहीं आज तक। मैं इतनी बार मर गई, हमें भी अमर कथा सुनाओ। शंकर भगवान बोले, देखो देवी कभी मौका मिला ही नहीं और आज हम तुम्हें जरूर अमर कथा सुनाएंगे। तो शंकर भगवान मैया पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ऊंची वाली चोटी पर पहुंचे और जो नंदी का सींग बांधे रहते ना बाजू में, उस सींग को निकाल कर जैसे ही बजाया शंकर भगवान ने, चींटी से लेकर हाथी घोड़ा जो भी वहां पशु पक्षी थे सब भाग गए। अब मैया पार्वती सामने बैठी हैं श्रोता बन करके और वक्ता बन करके शंकर भगवान ऊपर बैठे हैं। शंकर भगवान ने कहा, देखो देवी जब जब मैं कथा कहता हूं ना तो मैं अपनी दोनों आंखें बंद करके कथा कहता हूं। अब आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही ये मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए तुम एक काम करना, ओम ओम का उच्चारण करते रहना। तो मैया पार्वती ने कहा, ठीक है मैं ओम ओम का उच्चारण करूंगी। अब यहाँ से शंकर भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा चल रही थी, जहाँ शंकर भगवान विराजमान थे उसी के पीछे वो सुख का अंडा भी पड़ा हुआ था। पहले दिन की कथा, और बर्फीली हवाओं के कारण वो अंडा जो था वो फूट गया, उसमें से सुख का पक्षी बाहर निकला। वही तो सुखदेव जी हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही सुखदेव जी बाहर निकले,
कथा को सुनकर के बड़े गदगद होने लगे, प्रसन्न होने लगे। पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा सुनी, तीसरे दिन की कथा सुनी और चौथे दिन की कथा चल रही थी कि मैया पार्वती ने ओम ओम कहना बंद कर दिया। और जब ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ, ओम ओम का जब उच्चारण बंद हो गया, तो वहां जो सुख का पक्षी बैठा था उसने सोचा कि देखो अब शंकर भगवान अपनी अमर कथा जो सुना रहे थे वो बंद कर देंगे, पूरी कथा सुन ही नहीं पाई। ओहो, तो फिर ओम ओम कौन कह रहा था? कौन पीछे से ओम ओम का उच्चारण कर रहा था? और पीछे मुड़ करके जब देखा तो वो सुख बैठा हुआ था, सुख का पक्षी। शंकर भगवान के क्रोध का पारावार नहीं रहा, तुरंत त्रिशूल हाथ में ले लिया और उस सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़ पड़े। अब आगे आगे वो सुख पक्षी दौड़ रहा है, पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर पीछे पड़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं। आगे आगे पक्षी दौड़ रहा है, पीछे पीछे शंकर भगवान। और जब बद्रीनाथ धाम से पक्षी नीचे आया तो देखो, बद्रीनाथ धाम से जब नीचे आते हैं ना, तो वहां पे सम्यप्रास आश्रम है। वो वेदव्यास जी का आश्रम है, सम्यप्रास आश्रम। उस सम्यप्रास आश्रम में वेदव्यास जी की पत्नी श्री वटुका देवी, वो उस समय जम्हाई लेने के लिए अपना मुख खोल रही थी। और जम्हाई लेने के लिए जैसी उन्होंने अपना मुख खोला, सो वही सुख का पक्षी मुख में से सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और जैसे वो गर्भ में प्रवेश किया, यहाँ शंकर भगवान त्रिशूल लेकर पूरे आश्रम में ढूंढ रहे थे। वेदव्यास जी ने कहा, अरे बाबा, आपका यहाँ पर क्या खो गया? आप क्यों यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे आश्रम में वेदव्यास जी हमारा चोर घुस गया है। अरे आप शमशान में रहने वाले, ना आपके पास लोटा, ना लंगोटा, ना सोटा, कुछ भी तो नहीं है, फिर आपकी भला चोरी कौन कर सकता है? वो भी सांप की कोई चोरी कर नहीं सकता। कभी सांप को ऐसे पकड़ कर देखा? ऐसी फुसकार मारता है कि 4 दिन नींद नहीं आती ढंग से। बिच्छू की कोई चोरी कर नहीं सकता जो कान में पहले एक बार डंक मारेगा, जीवन भर याद रखोगे। ततैया सुबह हमें काट दी थी, जो नाक में डोलती है। एक बार काटेगी ना तो 4 दिन तक सूजी रहेगी। तो ततैया बिच्छू बर्रियों की चोरी कोई कर नहीं सकता, कातर की चोरी कोई कर नहीं सकता, भला आपकी क्या चोरी हो सकती है? शंकर भगवान ने कहा, देखो, उसने हमारी ब्रह्म विद्या की चोरी की है। उसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने कथा पीछे बैठ करके सुनी है। क्योंकि जो व्यक्ति पीछे बैठ करके, वक्ता के पीछे बैठ करके कथा सुनता है, मानो वो ब्रह्म विद्या की चोरी कर रहा है। इसलिए कभी भी वक्ता के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। जब भी आप कथा सुनने बैठो तो वक्ता के एकदम सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। अब यहाँ वेदव्यास जी ने कहा, प्रभु आप भी बड़े भोले भंडारी हो। देखो, एक तो उसने अमर कथा का पान कर लिया, आप कितने भोले हो कि आपने एक तो उसको अमर कथा सुनाई तो वो अमर हो गया, और जो अमर हो गया उसको मारने के लिए दौड़ रहे हो। अब भला वो कैसे मरेगा? खुद ने अमर किया और खुद ही मारने को दौड़ रहे हो। बड़े भोले हो आप। तभी से शंकर भगवान का नाम भोलेनाथ पड़ गया। बोलो भोले बाबा की जय। तभी से शंकर भगवान का नाम भोले।